आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जो ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति की गोद में बसी दिव्यता की जीवंत मिसाल भी है। हम बात कर रहे हैं यमुनोत्री धाम की। यह तीर्थ स्थान देवी यमुना को समर्पित है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री वही स्थान है जहाँ से पवित्र यमुना नदी की शुरुआत हुई थी। यह मंदिर ना सिर्फ 4 धामों में से एक है बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक पथ की पहली सीढ़ी भी माना जाता है। तो आइए इस यात्रा के माध्यम से जानें यमुनोत्री धाम का इतिहास, धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी वो श्रद्धा जो हर भक्त के हृदय में बसे ईश्वर की अनुभूति कराती है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में स्थित है। यह 4 धाम यात्रा के 4 मंदिरों में से एक है। यह देवी यमुना को समर्पित एक भव्य हिंदू मंदिर है और यह पवित्र यमुना नदी से घिरा हुआ है। यमुनोत्री मंदिर में स्थापित मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। मंदिर 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस चढ़ाई के दौरान कई झरने देखे जा सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर अपने शांत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यमुनोत्री यात्रा को भक्त पवित्र मानते हैं। आपको बता दें कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुनोत्री नदी को एक प्राचीन संत असित मुनि का घर माना जाता है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए पवित्र स्थानों में से एक है। पहले जानते हैं यमुनोत्री धाम का इतिहास। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में यमुना नदी के स्रोत पर स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह धाम देवी यमुना को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने 1839 में करवाया था। बाद में 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलरिया देवी ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। हालांकि एक अन्य लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा करवाया गया था। समय समय पर खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस मंदिर का कई बार पुनः निर्माण किया गया है। यमुनोत्री धाम से जुड़ी पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कथा असित मुनि से जुड़ी है, जो प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे। वृद्धावस्था में जब वे स्वयं नदी तक नहीं जा पाए तब देवी गंगा खुद उनके सामने प्रकट हुई, जिससे उनकी तपस्या और श्रद्धा का सम्मान हुआ। देवी यमुना को सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है। इसी कारण यमुनोत्री में यमुना नदी में स्नान करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। यमुनोत्री मंदिर को देवी यमुना का घर माना जाता है और यह मंदिर समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे देवी यमुना को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यहाँ की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए गहन आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। अब जानते हैं यमुनोत्री क्यों प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख और आध्यात्मिक केंद्र यमुनोत्री है, जो 4 धामों में सबसे पश्चिम में स्थित है। यह तीर्थ स्थल गढ़वाल हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और यमुना नदी के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत पूजनीय माना जाता है। यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में मृत्यु के समय मोक्ष दिलाने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर लगभग 3291 मीटर 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को एक कठिन लेकिन सौंदर्य से भरपूर ट्रैक पार करना पड़ता है। यह मंदिर बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। मंदिर का निर्माण पहले 19वीं सदी में महारानी गुलेरिया ने करवाया था और समय समय पर इसका पुनः निर्माण भी होता रहा है। मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी नामक स्थान पर स्थित गर्म जल के झरने भी यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आकर्षण है। इनमें स्नान करना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यमुनोत्री की यात्रा आत्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और श्रद्धा का अनूठा संगम प्रदान करती है। अब बात करते हैं यमुनोत्री में किसकी पूजा की जाती है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव और एक अत्यंत पवित्र स्थल है, जो देवी यमुना को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3291 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है।
है। यमुनोत्री मंदिर के पास ही यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ से यह पवित्र नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। मान्यता है कि देवी यमुना सूर्य देव और सरस्वती की संतान है और उनका पूजन मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यमुनोत्री की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, जिसमें तीर्थ यात्री खड़ी चढ़ाई और ठंडे मौसम की परवाह किए बिना श्रद्धा के साथ मंदिर तक पहुंचते हैं। जानकी चट्टी से लगभग 6-7 किलोमीटर की पदयात्रा करके यह मंदिर पहुंचा जा सकता है, जिसमें तीर्थ यात्री खड़ी चढ़ाई और ठंडे मौसम की परवाह किए बिना श्रद्धा के साथ मंदिर तक पहुंचते हैं। जानकी चट्टी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पदयात्रा करके यह मंदिर पहुंचा जा सकता है। मंदिर की स्थापत्य कला भी अत्यंत विशेष है। यह पारंपरिक पत्थर की वास्तुकला में बना हुआ है और इसके चारों ओर राजसी हिमालय की चोटियां मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान करती है। यहाँ पास स्थित गर्म जल कुंडों में स्नान करने के बाद भक्त देवी यमुना की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यमुनोत्री की यात्रा एक आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरा अनुभव है। अब जानते हैं यमुनोत्री का धार्मिक महत्व क्या है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है और यह देवी माँ यमुना को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को यह वचन दिया था कि जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री में आकर स्नान करेगा उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा और वह शांति से यमलोक की यात्रा करेगा। इसी कारणवश यमुनोत्री में स्नान को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए जानकी चट्टी से 6-7 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस मार्ग में हिमालय की बर्फीली चोटियों, प्राकृतिक झरनों और हरे भरे दृश्यों का सौंदर्य तीर्थ यात्रियों को एक अलौकिक अनुभव देता है। मंदिर के पास स्थित गर्म जल कुंडों में स्नान कर भक्त देवी यमुना की पूजा करते हैं। अब आगे बात करते हैं यमुनोत्री धाम की पौराणिक कथा के बारे में। यमुनोत्री धाम से जुड़ी एक प्राचीन और पौराणिक कथा इस स्थान की धार्मिक महत्वता को और भी विशेष बना देती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले असित मुनि नाम के एक महान तपस्वी ऋषि गढ़वाल हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में तपस्या करते थे। वे अत्यंत नियम पूर्वक प्रतिदिन गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों स्थानों पर जाकर स्नान करते थे, जिससे उनकी साधना और भी प्रभावशाली मानी जाती है। हालांकि जब वे वृद्ध हो गए और शरीर से कमजोर पड़ने लगे तो उनके लिए इन दोनों तीर्थों की कठिन यात्रा करना असंभव हो गया। तब माँ यमुना उनके तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर खुद एक जलधारा के रूप में उनके आश्रम के पास प्रकट हुई। यह माना जाता है कि वह पवित्र जलधारा आज भी यमुनोत्री क्षेत्र में बहती है और इस स्थान पर यमुनोत्री मंदिर की स्थापना हुई। इस कथा के कारण यमुनोत्री को एक देवीय और कृपापूर्ण स्थान माना जाता है, जहाँ न केवल देवी यमुना का वास है बल्कि सतों और तपस्वियों की आस्था भी समाहित है। यह तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और आत्मिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। अब जानते हैं यमुनोत्री मंदिर का महत्व क्या है। यमुनोत्री मंदिर को भारत की 4 धाम तीर्थ यात्रा में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और हिंदुओं के लिए इसका बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें पवित्रता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि उनके जल में स्नान करने वालों की आत्मा शुद्ध हो जाती है। तीर्थ यात्री यमुनोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने और देवी से आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर प्राकृतिक गर्म झरनों से घिरा हुआ है और तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर में जाने से पहले इन जल में डुबकी लगाना प्रथागत है, क्योंकि ऐसा माना ये भी जाता है कि इससे शरीर और मन शुद्ध होता है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यमुनोत्री मंदिर वैष्णव परंपरा का पालन करने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यमुना को हिंदू देवी राधा का अवतार माना जाता है, जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी। अपने धार्मिक महत्व के अलावा मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है और प्राकृतिक आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। मंदिर और आसपास का क्षेत्र हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे यमुनोत्री आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन जाता है। अब जानते हैं यमुनोत्री धाम मंदिर के मिथक और किंवदंतियां। सूर्य की दिव्य वंशावली। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। उनकी चमक इतनी तेज है कि उनकी पत्नी सीधे सहन नहीं कर सकती थी। छाया का निर्माण।
आपको बता दें कि अपने पति के तेज से कुछ राहत पाने के लिए संध्या ने सूर्य के तेज से बचने के लिए छाया नामक एक छाया जीवन का निर्माण किया। छाया पर घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपकर वह वहां से चली गई। अप्रत्याशित संग। आपको बता दें कि आकाश को रोशन करने और गर्म करने के अपने दिव्य कार्य में सूर्य संज्ञा की चाल को समझने में विफल रहे। उचित समय पर सूर्य और छाया से यम नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और पहाड़ों में रहने वाली संज्ञा से यमुना नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। भाई बहन अलग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यम और यमुना बिना किसी संबंध या आपसी जानकारी के अलग अलग दुनिया में बढ़ रहे थे। एक तरफ जहां यम ने मृत्यु के देवता के रूप में पाताल लोक पर शासन करने का अपना कर्तव्य स्वीकार किया, वहीं यमुना ने अपनी यात्रा शुरू की जो हिमालय की ठंडी ऊंचाइयों पर होनी थी। यमुना का पवित्र गर्भगृह। हिमालय के मनमोहक शांत निवास में स्थित यमुनोत्री को एक पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है, जहां यमुना नदी का पवित्र जल दिव्य महिमा के साथ बहता है। यहाँ चमकती बर्फीली चोटियां और पन्ना घाटियां यमुना को उसका शाश्वत निवास प्रदान करती हैं। यमुना का शुद्धिकरण और आशीर्वाद। यमुना के पवित्रतम स्पर्श की तलाश में सभी भागों से तीर्थयात्री यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और पवित्र नदी के जल में स्नान करते हैं। किंवदंती के अनुसार पवित्र नदी में एक साधारण स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और आस्था रखने वाले लोगों को धन की प्राप्ति होती है। सूर्य कुंड यानी कि सूर्य का तालाब। यमुना देवी मंदिर के बहुत पास कई गर्म पानी के झरने हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूर्य कुंड है। यह पहाड़ की दरारों से निकलता हुआ उबलता हुआ गर्म पानी रखता है। लोग चावल और आलू को कपड़े अधिमानत मलमल का कपड़ा में बांधकर उबालते हैं और इसे देवी यमुना का प्रसाद धार्मिक भेंट मानते हैं। दिव्य शिला यानी कि दिव्य पत्थर। यह सूर्य कुंड के पास एक लाल भूरे रंग की चट्टान है जिसकी पूजा मुख्य देवता यमुना माँ को श्रद्धा अर्पित करने से पहले की जानी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार पवित्र चट्टान के मात्र स्पर्श से ही आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं यमुनोत्री मंदिर तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है। यमुनोत्री मंदिर का महत्व देवी यमुना के पवित्र निवास के रूप में इसकी स्थिति और शुद्धि का आशीर्वाद चाहने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। यह भारत के छोटे 4 धामों में से एक है। मंदिर भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है जो भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा करने के लिए आकर्षित करता है। यमुना नदी के पानी की पवित्र शक्तियों में विश्वास और मंदिर का हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंध इसके महत्व को बढ़ाता है, जिससे यह श्रद्धा का स्थान बन जाता है जहां लोग सांत्वना, मुक्ति और ईश्वर के साथ गहरा संबंध चाहते हैं। अब जानते हैं भगवान शिव और सती की कहानी के बारे में। एक और कहानी है वामन पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद बहुत व्याकुल होते हैं तो भगवान विष्णु उनके शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं जो शक्तिपीठ बन जाते हैं। अपनी पत्नी सती के बारे में सोचते हुए काफी समय बाद भगवान शिव अपनी क्रोध और अपनी पत्नी की दर्दनाक यादों को नियंत्रित करने के लिए यमुना नदी में कूद गए। उस समय भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के साथ अपनी सारी यादें डुबोकर धो ली, जिससे यमुना नदी काली हो गई। अब बात करते हैं यमुनोत्री के रहस्य, जहां स्नान करने से दूर हो जाता है अकाल मृत्यु का भय। पवित्र जल। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम स्थित पवित्र जल का अद्वितीय गुण और उसकी पौराणिक मान्यता इस स्थल को विशेष महत्व प्रदान करती हैं। श्रद्धालु इस जल को अमृत मानते हैं जो आत्मा तक को शुद्ध करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। मान्यता है कि यमुना के जल में स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। प्राचीन मंदिर। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन मंदिरों में यमुनोत्री मंदिर सबसे प्रमुख है। स्थानीय आस्था और किंवदंतियां बताती हैं कि इन मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और वे स्थल भगवान शिव और देवी यमुना जी से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों के इतिहास और इनके अद्भुत वास्तुकला श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। स्वर्णमय हिमालय। स्वर्णमय हिमालय की किंवदंतियां इस क्षेत्र की रहस्यमयी और धार्मिक महत्व को उजागर करती हैं। लोक कथाओं के अनुसार हिमालय की पर्वत चोटियां सोने की तरह चमकती थी। इन्हीं देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इन पर्वतों के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो यहाँ के बारे में जिज्ञासा बढ़ाती हैं। स्वर्णमय हिमालय की विशेषताएं श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्रदान करती हैं। पवित्र गुफाएं।
यमुनोत्री की पवित्र गुफाएं धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं कई धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रही हैं। यहाँ के स्थानीय मिथक और प्रचलित मान्यता बताती हैं कि इन गुफाओं में देवताओं ने ध्यान किया और कई दिव्य घटनाएं हुई। गुफाओं की रहस्यमयता और उनके पीछे की कहानियां श्रद्धालुओं को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। दिव्य यमुना यात्रा और सूर्य कुंड। आपको बता दें कि यमुना की यात्रा के दौरान कई रहस्यमयी कथाएं और घटनाएं घटित होती हैं। यात्रियों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए हैं जो जीवन को बदल देने वाले होते हैं। यमुनोत्री धाम के मुख्य मंदिर के पास गर्भधारा निकलती है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। यात्री सूर्य कुंड में चावल को उबालकर उसे प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर धाम में 2 गर्म कुंड में यात्री स्नान के साथ ही उससे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। इन कुंडों में स्नान से यात्रियों की धाम की 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की थकान भी खत्म हो जाती है। अगर आप यमुनोत्री में हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी है वो जगह। खरसाली। यह यमुनोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल है जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना जी के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। खरसाली का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में भगवान हनुमान का मंदिर है। यह स्थल यमुनोत्री धाम के मार्ग पर स्थित है और भक्तों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। यहाँ की संगमरमर की मूर्तियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण और स्थानीय भजन इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। हनुमान चट्टी की धार्मिक मान्यता और स्थानीय त्योहार यहाँ की यात्रा को और भी दिलचस्प बना देते हैं। डोडी ताल। डोडी ताल एक खूबसूरत झील है जो यमुनोत्री से कुछ ही दूरी पर है। हिमालय की गोद में स्थित यह झील धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। झील के पास स्थित मंदिर और आकर्षक ट्रैकिंग मार्ग यात्रियों को यहाँ की यात्रा के दौरान अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। अछल चट्टी। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल अछल चट्टी से हिमालय की सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ के पवित्र मंदिर, आध्यात्मिक स्थल और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने से यात्रा और भी खास बन जाती है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और अद्भुत दृश्यों से जुड़े अनुभव यात्रियों के दिलों में बस जाते हैं। अब जानते हैं कैसे करें माँ यमुना की पूजा। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना की पूजा के पहले जान की चट्टी में स्थित सूर्य कुंड में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया जाता है। देवी यमुना के लिए प्रसाद स्वरूप चावल एवं आलू चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप अन्य पवित्र वस्तुएं भी प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं यमुनोत्री धाम में पूजा और दर्शन का समय क्या है। यमुनोत्री धाम में पूजा और दर्शन का समय तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से माता यमुना के दर्शन कर सके। मंदिर सुबह 6:15 पर खुलता है और दर्शन की पहली पाल सुबह से दोपहर 2 बजे तक जारी रहती है। इस दौरान भक्तजन मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और माता यमुना का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर के समय मंदिर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहता है जिससे मंदिर का रखरखाव और आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। इसके बाद मंदिर दोपहर 3 बजे से सायकालीन दर्शन के लिए खुल जाता है। सायकालीन दर्शन का समय शाम 9:30 बजे तक रहता है। इस दौरान श्रद्धालु माता यमुना के मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मंगला आरती। आपको बता दें कि मंदिर में मंगला आरती सुबह 5 बजे होती है। शयन आरती शाम 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। भोग। सुबह 9 बजे के आसपास मंदिर में भोग लगाया जाता है जिसके बाद कुछ समय के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर भोग लगाने के बाद मंदिर को फिर से खोल दिया जाता है। अब जानते हैं यमुनोत्री मंदिर कैसे पहुँचे। मंदिर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें तो यमुनोत्री मंदिर तक की दूरी तय करना एक सहज अनुभव बन जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे। सड़क मार्ग से। ज़्यादातर यात्री सड़क मार्ग से जानकी पट्टी जाते हैं जहां से मंदिर की यात्रा शुरू होती है। देहरादून से यह 180 किलोमीटर, ऋषिकेश से 200 किलोमीटर और हरिद्वार से 230 किलोमीटर है। इन शहरों से बसें और टैक्सियां उपलब्ध है। पहाड़ की यात्रा सुंदर है, लेकिन यात्रा के लिए अतिरिक्त समय की योजना बनाएं। यमुनोत्री के लिए कोई भी ट्रेन सीधे नहीं जाती है। निकटतम स्टेशन देहरादून और ऋषिकेश में है जो भारत भर के प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों से मंदिर तक अपनी 6 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने के लिए जानकी चट्टी के लिए टैक्सी या बस ले।
देहरादून में जौली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो जानकी चट्टी से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से उड़ानें आती हैं। उतरने के बाद जानकी चट्टी के लिए टैक्सी लें। पीक सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मंदिर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए तेज लेकिन अधिक महंगा विकल्प प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं यमुनोत्री जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। यमुनोत्री जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। इन महीनों के दौरान मौसम सुखद है और मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए खुला है। हालांकि भारी बारिश के कारण मानसून के मौसम जुलाई और अगस्त से बचने की सलाह दी जाती है, जिससे ट्रैकिंग मार्ग फिसलने भरा और खतरनाक हो सकता है। अब जानते हैं कि यमुनोत्री के पास अन्य आकर्षण क्या है। सूर्यकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना मंदिर के पास स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। यमुनोत्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूजा की जाने वाली दिव्यशिला एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है। इसके अतिरिक्त आप अपनी यात्रा के दौरान आसपास के पहाड़ों और घाटियों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। क्या यमुनोत्री जाते समय कोई सावधानी बरतनी चाहिए? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यमुनोत्री का दौरा करते समय कुछ सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। मंदिर की यात्रा में खड़ी और चट्टानी इलाके शामिल है, इसलिए आरामदायक ट्रैकिंग जूते पहने और पानी, स्नैक्स और सनस्क्रीन जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की सलाह दी जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि उच्च ऊंचाई कुछ व्यक्तियों के लिए परेशानी दे सकती है। आप जानते हैं यमुनोत्री धाम में दार्शनिक स्थल कौन से हैं? आपको बता दें कि आप जब यमुनोत्री धाम आए तो मंदिर में दर्शन के बाद यहाँ स्थित कुछ और दार्शनिक स्थलों को ज़रूर देखें। यहाँ यमुनोत्री मंदिर के अतिरिक्त दिव्यशिला मुखारबिंद है। यहाँ यमुनोत्री मंदिर के अतिरिक्त दिव्यशिला मुखारबिंद है, जहाँ लोग यमुना जी की पूजा करते हैं। मंदिर के पास ही सूर्य कुंड है, जिसका पानी केदारनाथ के गौरी कुंड और बद्रीनाथ के तप्त कुंड की तरह गर्म रहता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर, द्रौपदी कुंड, हनुमान मंदिर स्थित है, जो मंदिर के पास ही है। मंदिर के पास यमुना की धारा बहती है, जहाँ यहाँ आने वाले श्रद्धालु साड़ियाँ माँ यमुना को चढ़ाते हैं। यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके गरुड़ गंगा धारा तक जा सकते हैं। इसके साथ आप मंदिर से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके माँ गंगा का उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत के दर्शन करने जा सकते हैं। अब जानते हैं जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक का ट्रैक। यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जानकी चट्टी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। इस ट्रैक को पूरा करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। यदि आप इस ट्रैक को पैदल पूरा करने में असमर्थ हैं तो यहाँ घोड़े, पालकी और पिट्ठू की भी व्यवस्था है। यहाँ पर घोड़ों द्वारा जाने पर दोनों तरफ का किराया 2500 रुपये है और एक तरफ का 1500 रुपये है। यदि आप पिट्ठू द्वारा जाती हैं तो इसका किराया 5000 रुपये है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक का ट्रैक अच्छा है। शुरुआत में यह ट्रैक मार्ग थोड़ा पतला है और बीच बीच में मार्ग पतला होने के कारण जाम भी लग जाता है। इस मार्ग की शुरुआत में आपको काफ़ी खाने पीने की दुकान, मेडिकल स्टोर के साथ कुछ धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी। ट्रैक मार्ग में काफ़ी पानी के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इस मार्ग में आपको शौचालय ना के बराबर मिलेंगे। इस ट्रैक की कठिनाई साधारण लेवल की है, तो आप आराम से इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। आज हमने जाना यमुनोत्री धाम की पावन महत्वता, उसकी प्राचीन कथाएं और यहाँ की अनूठी परंपराएं। यह स्थान न केवल गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है, बल्कि आस्था, भक्ति और शांति का प्रतीक भी है। माँ यमुना की कृपा से यह धाम हजारों श्रद्धालुओं के जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। अगर आप भी इस पावन यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पूजा और दर्शन के निर्धारित समय का ध्यान अवश्य रखें, ताकि आपकी यात्रा सुखमय और सफल हो। प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक शांति का यह संगम आपके जीवन को एक नई दिशा देगा।